श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आया है आज मेरा साईं आया है, बाबा आया है आज मेरा साईं आया है। शिरडी से आया है देखो मेरा बाबा आया है, शिरडी से आया है देखो मेरे बाबा आया है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर। बाबा आया है आज मेरा साईं आया है। दोस्तों नमस्कार, ओम साईं राम, जय साईं राम। वीडियो में बाबा के चरण आपके मन मंदिर की तरफ, हम सबके घर की तरफ, हमारे हृदय रूपी घर में प्रवेश करने के लिए हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी बजे हैं सुबह के 4:16। बाबा के चरणों में बैठकर हर गुरुवार की तरह बाबा ने यह सुबह भी हमें सौगात में दी है। एक और गुरुवार हम बाबा के चरणों में बैठ सके हैं। आप सभी लोग जुड़ जाएं। सबसे पहले बाबा के श्री चरणों में आज की सुबह जो हमें मिली है उसके लिए बाबा को धन्यवाद दें। बाबा के श्री चरण कमलों में गेंदे के फूल से गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर बाबा के चरण धोएं। बाबा कृष्ण स्वरूप हैं, राम स्वरूप हैं, बाबा शिव स्वरूप हैं, बाबा पूरे सद्गुरु हैं। बाबा से कुछ भी छुपा नहीं होता। बाबा को किसी एक रूप में, कि वो कृष्ण के अवतार हैं, राम के अवतार हैं, समाहित करना बहुत ही छोटी बात होगी। बाबा ब्रह्मांड नायक हैं। बाबा उस पुण्य शक्ति के दाता हैं जिस शक्ति से सारी की सारी सृष्टि, सारी की सारी दुनिया चल रही है। क्या कोई एक आम आदमी ऐसी बातें कर सकता है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर? क्या हम या आप किसी को कह सकते हैं कि जो मेरे घर पर आएगा, मेरी सीढ़ियां चढ़ेगा, उसके सारे दुख मिट जाएंगे? नहीं, ये वही कह सकता है जो सब कुछ करने में समर्थ है कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा कहते हैं उन्हें मालूम है कि मैं इस नश्वर शरीर को धारण करके तो आया हूं, लेकिन तुम मेरे इस शरीर के साथ मत बंधे रहो, क्योंकि मुझे भी यह शरीर त्याग कर जाना है। त्याग शरीर चला जाऊंगा, एक दिन यह शरीर छोड़कर मैं भी चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी रूहानियत, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम सबके साथ रहेगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मन में जिसके दृढ़ विश्वास रहेगा कि बाबा मेरे अंग संग हैं, बाबा औरा बनकर हर पल मेरी रक्षा करते हैं। जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव भरी जिंदगी में जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं तो एक बाबा का ही नाम होता है।
एक बाबा की ही याद होती है, जिनके सहारे मेरा वो पल बाबा के चरणों में समर्पित हो जाता है। दुनिया की ठोकरों ने, दुनिया के विश्वासघात ने, दुनिया के धोखेबाजी ने हमें इस पूरी दुनिया में अकेला बना दिया। लेकिन जब आप अकेले होते हो, जब कष्ट और दुख से आपका जीवन भरा हुआ होता है, तो उस समय जो ऑरा, जो शक्ति आपको जीने की राह दिखाती है, मुश्किल घड़ी में आपका साथ देती है, वही परमपिता परमात्मा की ऊर्जा होती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, आंखों को बंद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो समस्त ब्रह्मांड, ये आकाश, ये चांद, ये सितारे हमें सब दिखाई देने लगते हैं। जैसी हम कल्पना करते हैं, जैसा हम ध्यान करते हैं, वह आकृति हमें बाबा प्रदर्शित करने लगते हैं। फिर एक दोनों आंखों के बीच का जो हमारा स्थान होता है, जहाँ पर वो काली सी बिंदी दिखाई देती है, वह भी प्रकाशमान होने लगती है, ज्योति पुंज की तरह चमकने लगती है। और फिर जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, जो भी आपका गुरु है, वह ज्योति प्रकाश पुंज उनका रूप धारण कर लेती है। और फिर ध्यानस्थ होकर हम उनके श्री चरणों में बैठकर उनके दर्शनों का लीलापान करते हैं। उनके दर्शनों से हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी अलग दुनिया में रह रहे हैं। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। कितना बड़ा चैलेंज बाबा ने इन 11 वचनों में सारी दुनिया को दे दिया कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। बाबा की शरण में जाकर कोई खाली नहीं जाता। मुझे सदा जीवित ही जानो, बाबा कहते हैं। और अपनी साईं सच्चरित्र में भी बाबा का वचन है कि मेरे जाने के बाद भी मेरी समाधि चलेगी फिरेगी, बात करेगी और अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करेगी। समाधि का चलने फिरने का मतलब है बाबा की जो परम शक्ति है, जो बाबा का ज्योति पुंज है, जो बाबा की आत्मा है, जो बाबा का प्यार आशीर्वाद है, वह हमेशा एक ओरा बन के अपने भक्तों के साथ रहता है। हम चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन जब हमारे ऊपर संकट कष्ट आता है, हमारे मुख से श्री साईं, एकदम से साईं निकलता है। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा, गाड़ी चला रहे हो, अचानक से बड़ा गड्ढा आता है, हम उस गड्ढे में गाड़ी तो ले जाते हैं, बच नहीं पाते क्योंकि वो एकदम से आता है, लेकिन उस गड्ढे पे जाते समय जो हमारे मुख से साईं राम निकल जाता है, बस वो शब्द ही हमें उस गड्ढे में गाड़ी को ले जाकर पार करने की शक्ति दे देता है। हम किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होते हैं, जब हम ओवरटेक कर रहे होते हैं, बीच रोड से क्रॉस कर रहे होते हैं, सामने से एक गाड़ी आती है, लगता नहीं है कि हम अब बच पाएंगे, और मुख से एक शब्द निकलता है, साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम। और हम कुछ ही पलों में उस संकट से बाहर आ जाते हैं। ये क्या है? ये बाबा का आशीर्वाद है, बाबा का प्यार है। बहुत कुछ देते हैं बाबा। जब हम अपनी इस तन्हा जिंदगी में चारों तरफ से अकेले पाते हैं खुद को, तो बाबा ही हमें वो प्यार देते हैं। मैं कबीर का दीवाना था। मैं कबीर बाबा के सिवा कुछ और न पढ़ता था, न समझ पाता हूं। मुझे कबीर जी में एक अलग ही लगन है। कबीर जी की 2-2 लाइन की जो दोहे हैं, उन्हें मैं आत्मसात कर सकता हूं और कोशिश करती हूं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकूं। बाबा जानते थे कि ये कबीर का दीवाना है, और क्योंकि कबीर तो मेरा ही स्वरूप है पहला, मैं खुद ही कबीर हूं। अगर ये मेरे पास आएगा तो कबीर के नाम से ही आएगा। बाबा ने मुझे कई बुलावे भेजे थे, लेकिन मैं कभी भी बाबा की साईं संध्या में नहीं जाता था। मुझे याद है आज वो दिन,
श्री बिहानी जी, सेक्टर 10, जिनका कीर्तन था, कीर्तन हुआ, संगत की सेवा हुई, भंडारा हुआ, सबको खिला पिला के सारी चीज़ें एक तरफ कर दी। बाद में दरबार पे जब प्रसाद लेने बुलाया गया, एक किताब का हाथ लगना, 300 पेज, 300 पेज में लगभग कुछ नहीं तो 15,000 पैराग्राफ, और 15,000 पैराग्राफ में कम से कम कुछ नहीं तो 1,00,000 लाइनें तो होंगी। 1,00,000 लाइनों में 10 लाख शब्द भी होंगे। दोस्तों, इतनी बड़ी किताब में जब मैंने किस किताब को हाथ में लिया और खोला तो जिस शब्द पे मेरा ध्यान गया वो कबीर था। बाबा का वचन है अगला कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मेरे बाबा ने मुझे यह दिखा दिया कि मैं ही तेरा कबीर हूँ। आप माता रानी के भक्त हैं, आप श्री राम के भक्त हैं, आप खाटू श्याम जी के भक्त हैं, आप ईसा मसीह के भक्त हैं, आप मोहम्मद के, किसी के भी भक्त हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उस नाम में डूब जाओ, बाबा आपको उसी रूप में दर्शन देंगे, क्योंकि बाबा समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं। बाबा से कुछ भी असंभव नहीं है। बाबा हनुमान जी के स्वरूप हैं, बाबा शिव के स्वरूप हैं। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसे हमारे मन का भाव होगा, जिस रूप को हम अपने दिल में बसा कर बैठे हैं, बाबा उसी स्वरूप में हमारी दृढ़ता को, हमारे विश्वास को, हमारी आस्था को पक्का कर देते हैं और अपना वो स्वरूप जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिखाया था, हमें दिखाकर हमारे मन में भक्ति और हमारे हृदय में अथाह प्यार भर देते हैं। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। ना तो बाबा के पास आने की ज़रूरत है, ना मांगने की ज़रूरत है। अगर हमने अपने जीवन में थोड़ी फकीरी ले आए, अगर हम अपने जीवन में सादापन ले आए, जिसे बाबा ने बिना ढोंग, बिना दिखावे के वह मनुष्य जीवन हमें जीकर दिखाया, दूसरों की सेवा करी, खिचड़ी का प्रसाद बनाकर लोगों को खिलाया करते थे। कहने को तो बाबा मस्जिद में रहते थे, लेकिन गोपाल हांडी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, नवदुर्गा, रामनवमी, सभी त्योहारों को इतने उत्साह से वो वहाँ मनाया करते थे। अगर उनके जीवन से हम कुछ भी शिक्षा ले सके तो बाबा को बुलाना नहीं पड़ेगा। बाबा आपके हृदय में विराजमान हैं, विराजमान थे, विराजमान रहेंगे। लेकिन क्योंकि यह संसार माया स्वरूप है, इसमें जो हमारे हृदय रूपी सिंहासन का स्थान है, वहाँ पर यदि एक पल भी हम बाबा को बुलाते हैं, उनकी वचन बंदगी से दूर होते हैं, तो दूसरे ही पल वो माया आकर उस सिंहासन पर बैठ जाती है और हम संसार मुखी होकर संसार की मोह माया में फंस जाते हैं। दोस्तों, धन्य धन्य वह भक्त अनन, मेरी शरण तज जिसे न। बाबा कहते हैं कि वो जीवात्मा सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है जो मेरी शरणागत हो जाता है, जो मेरा हो जाता है, जो मुझ में लीन हो जाता है, जो मुझ में खो जाता है, जिसे मेरे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर दोस्तों, अगर हम अपने मन के भावों से देखें तो बाबा ये नहीं कहते, मेरे का मतलब बाबा के उस परम शक्ति स्वरूप से है, उस परम आत्मा से है, जो श्री कृष्ण भगवान जहाँ पर बोल रहे हैं, भगवान श्री राम के अंदर है, जो भगवान श्री शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कण कण में विद्यमान है, जो परम पिता परमात्मा, जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो शक्ति है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जब यहाँ बात कर रहे हैं कि मेरी शरण तज जिसे नन, यानी जब हम उस परम पिता परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं, उस सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हम अपने को समर्पित कर देते हैं,
अर्थात उस परमात्मा के सिवा जब हम और कुछ भी नहीं चाहते। मान लीजिए हम बजरंगबली जी के भक्त हैं, हनुमान जी के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन हनुमान जी के सिवा हम संसार से कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो ये बात यहाँ पर दर्शाती है कि मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। यानी जिसने हनुमान जी के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया और हनुमान जी के सिवा वह कुछ भी नहीं चाहता है, तो यहाँ बाबा का वचन पूरा हो जाता है कि उसका ऋण न कभी चुकाया। फिर बालाजी महाराज उसके जीवन का सारा कष्ट, सारा बोझ उसको पार कर देते हैं। चिरंजीव हमारे श्री हनुमान जी, बाबा ने उस पंचमुखी हनुमान मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया था। नानावली को श्री हनुमान रूप में बाबा अपने पास हमेशा रखते थे और बाबा के श्रीमुख दर्शन शिरडी समाधि मंदिर में जब बाबा के दर्शन करते हैं तो सबसे पहले वहीं पर पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करके खड़े होकर केवल हम अपने पीठ को घुमाकर श्री बाबा के मुख दर्शन कर सकते हैं। 2 कदम चलकर बाबा के समीप हो सकते हैं। क्या बखान करूं बाबा के 11 वचनों का। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि बाबा की हम पर कृपा नहीं है, बाबा का हम पर प्यार नहीं है? बाबा की बहुत कृपा है, बहुत प्यार है। आप लोग अगर जय साईं राम भी बोल पाते हैं, जय श्री श्याम बोल पाते हैं, जय श्री बालाजी महाराज बोल पाते हैं, सबका मालिक एक है, वो परम ज्योति, वो परम प्रकाश। लेकिन सबके मनोभाव अलग हैं। तो आप किसी भी रूप से, किसी भी सगुण स्वरूप से अपनी भक्ति यात्रा को आरंभ करें, शुरू करें। देखेंगे कि हर सत्संग का, हर महापुरुषों का, हर शक्ति का एक ही उद्देश्य है। जो कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, जब हम दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों को भोजन कराते हैं, उनका कोई कष्ट हरते हैं, तो बाबा कहते हैं कि जो दूसरों को भोजन कराता है, दूसरों के कष्टों का निवारण करता है, उनकी मदद करता है, वह मुझे अति प्रिय है, मैं उसका ऋणी हूं। जो दूसरों को भोजन कराता है, यथार्थ में वह मुझे ही भोजन कराता है। जो कुत्ते, बिल्ली, जीव जंतुओं को रोटी खिलाता है, यथार्थ में वह मुझे ही रोटी खिलाता है। जो दूसरों का ध्यान रखता है, मैं उसका ध्यान रखता हूं। बाबा हमेशा आप लोगों के साथ हैं। भक्तों, अगर आज इस तुच्छ जीवन में, बचपन में हम देखें तो कुछ भी नहीं था, कोई नाम, कोई शक्ति, हमें ज्ञान ही नहीं था कि जीवन में किस नाम के साथ हम जुड़ेंगे। लेकिन आज आप और हम अगर जय साईं राम भी बोल पाते हैं, 2 भजन भी गा पाते हैं, तो ये आप अपने सौभाग्य को गौरवान्वित करें। क्योंकि हम बाबा के साथ उस काल में, जब बाबा ने अपना जीवन शिरडी में गुजारा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बाबा का नानावली, बाबा की ईंट, बाबा के वो चरण जहां जहां पड़े, उस मिट्टी का कोई ना कोई कण, बाबा के भिक्षा पात्र का कोई हिस्सा, बाबा ने जो कफनी पहनी थी, उस कफनी में लगे लाखों धागे के जो कॉर्नर हैं, वो धागा बाबा की धूनी में जलने वाली लकड़ी, बाबा जिस पत्थर पर बैठते थे, उस पत्थर में मिश्रित कोई कण, बाबा की समस्त द्वारका माई मस्जिद में
जो भी चीज़ें थी उनका कोई एक कण बाबा के लेंडी पार्क में जो मिट्टी बाबा अपने हाथों से पौधों की जड़ों में लगाया करते थे, उन मिट्टी का कोई ना कोई कण, कुछ ना कुछ हम सब बाबा के साथ रहे हैं, तभी हमें बाबा का नाम, बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद मिला है। एक माता रानी का भक्त, एक भगवान श्री राम का भक्त आपके सामने आता है और वो श्री राम न बोल के अगर आपको जय साईं राम बोलता है तो बड़े परम सौभाग्य की बात है। लेकिन आप भी उनका आदर करो, उनको रिस्पेक्ट दो, उनको जय श्री राम, जय माता दी बोलो, क्योंकि बाबा बोलते हैं सबका मालिक एक है। अंत में जिनके आज जन्मदिन है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, बाबा का आशीर्वाद प्यार आप लोगों के साथ रहे।